हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आर्चीबैक्टीरिया। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो लास्ट वीडियो थी, हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। उसमें बताया था, थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में बताया, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी आपको, और हमने ये भी बात बोली थी कि हम डाइवर्सिटी को जब पढ़ेंगे तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए जरूरी है आर्चीबैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कस करना, क्योंकि आर्चीबैक्टीरिया अर्थ पर सबसे पहले आया। आर्चीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, या ये बोल लीजिए जो अर्थ पर पहली लिविंग सेल आई वो खुद आर्चीबैक्टीरिया था। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया आप मित्रों आर्चीबैक्टीरिया बोले, आर्कीबैक्टीरिया बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना, स्पेलिंग सेम रहनी है। ARCHAEBATERIA, आर्चीबैक्टीरिया, BACTERIA, आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया जैसे मैंने बताया मित्रों आपको कि अर्थ पर ये वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे पहले आए। मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो है वो यही है, आर्चीबैक्टीरिया। इसलिए इस आर्चीबैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। आप ये भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया का ग्रुप है क्या? आर्चीबैक्टीरिया। ये लो जी, एरो से भी दिखा देते हैं मित्रों। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले अर्थ पर जब आए तो आर्चीबैक्टीरिया आए। मित्रों, जब ये आए तो इनके पास कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे, और वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स तब से लेकर अब तक इनके पास हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ पर आर्चीबैक्टीरिया आए थे और ड्यूरिंग इवोल्यूशन ये आर्चीबैक्टीरिया फिनिश हो गए, नहीं रहे अर्थ पर, ऐसा नहीं है। ये आज भी मौजूद हैं अर्थ पर, और जो प्रेजेंट हैं आज भी। ताजुब की बात तो ये है कि जिन कैरेक्टर्स के साथ ही अर्थ पर आए थे, जिन प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ ये अर्थ पर आए थे, उन्हीं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ ही अर्थ पर आज भी मौजूद हैं। इसीलिए आर्चीबैक्टीरिया को ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। हम बोलेंगे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल्स। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कौन है? आर्चीबैक्टीरिया। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी, ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, सब कौन? आर्चीबैक्टीरिया। यहां तक मित्रों मामला समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात। मित्रों, आर्चीबैक्टीरिया, वैसे तो मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया है, सारे की सारे बैक्टीरिया हम देखेंगे मित्रों, ये स्ट्रक्चर में बड़े सिंपल होंगे। इनकी स्ट्रक्चर कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी यूकैरियोट्स के केस में होती है, या यूकैरियोटिक सेल की है, या यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर लगा लीजिए, मल्टी सेलुलर लगा लीजिए, उनका तो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर की बात करें हम तो बड़ी सिंपल है। आपने देखा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थी ही नहीं साइटोप्लाज्म में। सिंपल, बड़ी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है, बट बिहेवियर इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सारे के सारे बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और खासकर हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया इतना नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि यू बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स है। बॉटम लाइन ये है कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। चलिए ठीक है, बात हो जाती है। अब कुछ हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। आर्चीबैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर हैं
वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जिनके साथ ये अर्थ पर आए। मित्रों, जो आर्चीबैक्टीरिया है, आर्चीबैक्टीरिया के अंदर एक तो मैंने बताया कि जो इसकी सेल वॉल है, बात हम सेल वॉल की कर लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जैसा कि यू बैक्टीरिया में होता है, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल देखेंगे मित्रों हम, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन आर्चीबैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं होता। तो क्या होता है मित्रों, इनकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स। इनकी सेल वॉल इन दो चीज से बनी है। पेप्टिडोग्लाइकन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है मित्रों, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन भी, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है ना? अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है इनकी सेल वॉल। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो इनकी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। औरों के अंदर तो हम देखेंगे ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी सेल मेम्ब्रेन एक जैसी है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है और यूनिट मेम्ब्रेन है। लेकिन इसमें हम देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है और जो कंपोजिशन है वो क्या है मित्रों? नॉट यूनिट मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट तो ये है, नॉट यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट सेल मेम्ब्रेन में ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड लिपिड चेन से, लिपिड चेन, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। नॉट यूनिट मेम्ब्रेन, नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन लिखता हूं, नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिपिड चेन से बनी हुई है। और ये दोनों फीचर मैं ये कहूंगा, ये दोनों फीचर ही ऐसे हैं जो आर्चीबैक्टीरिया को ऐसा बनाते हैं कि वो हार्श कंडीशन में रह सकता है, वो बड़े पेचीदा कंडीशन में रह सकता है। जैसे कि ऐसी कंडीशन में जहां साल्ट ज्यादा होता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां रह सकते हैं ये। ठीक है ना? बड़े हार्श कंडीशन में ये रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रही इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मित्रों मैं आपको, अब आप ही बताएं, ये बात कोई ज्यादा बड़ी है नहीं, कि जब आर्चीबैक्टीरिया अर्थ पर आए, सबसे पहले आए, ठीक है, तो जब अर्थ पर आने वाले ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं या ये सेल ऐसी है जो सबसे पहले आ रही है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम जब ये आए उस टाइम ऑक्सीजन तो थी नहीं अर्थ पर। तो सारे की सारे आर्चीबैक्टीरिया जो मिलेंगे आपको वो ऑब्लिगेट एनारोब्स मिलेंगे। एक फीचर ये भी आपको याद रखना है, इसके साथ साथ ये दो तो मैंने बता ही दिए। एक ये है कि आर्चीबैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, बिना ऑक्सीजन के ही सरवाइव कर सकते हैं ये। अगर इनको ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट मिल गया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये इसका तीसरा करैक्टर हो गया। ये लगा लिए करैक्टर ही है, फीचर ही है, प्रिमिटिव फीचर जिसको हम बोलेंगे।
मित्रों एक फीचर इसका यह है कि आर्ची बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स मिलती हैं वो प्रोटीन्स होमोलोगस हैं बिल्कुल उनके जो यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके। ये थोड़ी अजीब बात है कि इनकी जो प्रोटीन है वो बिल्कुल यूकैरियोटिक जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है ना उनकी होमोलोगस है इनके अंदर मिलने वाली प्रोटीन्स। ठीक है मित्रों, ये मामला भी हो जाता है। ये भी बताते हैं हैव प्रोटीन्स homologous to eukaryotic core histone proteins एक ये फीचर हो गया। अब बात आती है कि आर्ची बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स की बात करते हैं मित्रों, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, 2 4 5 बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए और जहां से नीट में क्वेश्चन आता है। नीट का क्वेश्चन बहुत कम है आर्ची बैक्टीरिया में बताने के लिए और पढ़ने के लिए भी। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वहीं से आपका इजीली हो जाना है। ज्यादा कुछ आपको मतलब चक्कर में पढ़ना नहीं है मित्रों। अब मित्रों हम आते हैं आर्ची बैक्टीरिया होते कितने टाइप्स के हैं इस बात पर। टाइप्स ऑफ आर्ची बैक्टीरिया, टाइप्स की बात करें अगर हम तो मित्रों एक तो इसमें मेथेनोजेंस आएंगे। मेथेनोजेंस वो हैं जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम मेथेनोजेंस बोलेंगे। इसमें मित्रों एग्जाम्पल आप ले सकते हो मेथेनोजेंस के एग्जाम्पल मिथेनोकोकस, एक आप मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोमाइक्रोबियम, ये आ जाते हैं मिथेनोजेंस। जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मिथेनोजेंस बोलेंगे। एक टाइप है मित्रों इसकी जिसको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स वो आर्ची बैक्टीरिया हैं जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, या हम बोले जो उस जगह पर रहते हैं जहां पर साल्ट बहुत ज्यादा मिलता हो। उन आर्ची बैक्टीरियाज को हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। जैसे कि इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसमें हेलोमोनास और मित्रों एक सैलिबैक्टर आ जाएगा। सैलिबैक्टर एक मित्रों इसके अंदर आप सैलिकोला भी लिख सकते हो, सैलिकोला। हेलोमोनास, सैलिबैक्टर, सैलिकोला, ये हेलोफाइल्स हैं जो बहुत ज्यादा साल्ट कंडीशन जहां है वहां पर सरवाइव करते हैं। एक मित्रों इसकी टाइप है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है? थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखिए थर्मोएसिडोफाइल्स में 2 चीजें हैं। एक तो है थर्मो वर्ड, थर्मो बोले तो टेम्परेचर, थर्मल कंडीशन, टेम्परेचर, और एक है एसिड, एसिड बोले तो एसिडिक मीडियम। मतलब ये आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर की जो रेंज होगी
वो होगी मित्रों 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 180 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ये सरवाइव कर लेते हैं। एसिडिक कंडीशन की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक कंडीशन में भी ये सरवाइव करते हैं। कितनी हाईली कंडीशन में करते हैं? जिसका पीएच मित्रों 2 हो, 2 पीएच, भाई बहुत ज्यादा हाईली कंडीशन है, हाईली एसिडिक है 2 पीएच का होना। तो ये बैक्टीरिया 2 पीएच पर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं नहीं बल्कि करते हैं। कर सकना तो एक अलग बात है, मामला वो तो उसमें चला जाता है ना फैकल्टेटिव में नहीं, कर सकते हैं नहीं, करते हैं इतने कम पीएच पर, बोले तो एसिडिक कंडीशन पर। थर्मो एसिडोफाइल्स के मित्रों एग्जाम्पल आप लिखना चाहो बता देता हूं। इसके हो गए 3 एग्जाम्पल आपको पता रहेगा तो आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। इसके आप एक तो है थर्मोप्लाज्मा और एक मित्रों एक एग्जाम्पल तो ये हो गया थर्मोप्लाज्मा और एक एग्जाम्पल थर्मोप्रोटियस। 2 एग्जाम्पल आप इसके कर लीजिए थर्मो एसिडोफाइल्स में। हेलोफाइल्स में 3 एग्जाम्पल आप लर्न करने हैं। मिथेनोजेंस में भी 3 एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए, मेथानोकोकस, मेथानोबैक्टीरियम, मेथानोमाइक्रोबियम। हेलोफाइल्स में हेलोमोनास, सेलनीबैक्टर, सेलिकोला और थर्मो एसिडोफाइल्स में थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। ये है मित्रों इसके टाइप्स, बोले तो आर्ची बैक्टीरिया के। मित्रों एक खास बात और पता होना चाहिए आर्ची बैक्टीरिया के बारे में कि आर्ची बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बारे में तुम बुक में ना बोलकर मैं बोलूं किसी भी बुक में आप ये नहीं पढ़ोगे कि आर्ची बैक्टीरिया ह्यूमन को इस तरह से हार्म करता है। जब आप हार्मफुल बैक्टीरिया में कराऊंगा आपको तो हार्मफुल बैक्टीरिया में मैं अदर बैक्टीरिया कराऊंगा, अदर्स जो होंगे उनको बताऊंगा कि ये इस तरह से हार्म करता है या इस तरह से ये कर रहा है, इस तरह से ये कर रहा है। लेकिन कोई भी एक भी एग्जाम्पल किसी बुक में आप ये नहीं देखोगे कि इस आर्ची बैक्टीरिया ने ह्यूमन को ये नुकसान पहुंचाया। कोई आर्ची बैक्टीरिया है ही नहीं। बल्कि हम देखेंगे, बल्कि मैं ये बोलूं मोस्ट ऑफ आर्ची बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल है ही नहीं ह्यूमन के लिए। ठीक है, किसी दूसरे तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं ह्यूमन को, एक इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं या ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहां का पीएच बहुत ज्यादा लो हो, पीएच एसिडिक कंडीशन में। तो जिसकी वजह से आर्ची बैक्टीरिया रॉक्स को और सॉइल लेयर जो होती है उसको डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन को इनडायरेक्ट वे से नुकसान पहुंच सकता है, डायरेक्ट ना पहुंचकर। बल्कि आर्ची बैक्टीरियाज को तो यूजफुल माना गया है ह्यूमन के लिए इस तरह से कि जो आर्ची बैक्टीरिया है वो ह्यूमन स्किन का पीएच बहुत ज्यादा कम कर देता है। ह्यूमन स्किन का जैसे पीएच कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है जिस स्किन का पीएच बहुत कम हो गया तो कम पीएच की स्किन जो है वो बहुत लो ससेप्टिबल है फॉर इन्फेक्शंस के लिए, ताकि इन्फेक्शन हो इस बात के लिए वेरी लो ससेप्टिबल है ऐसी स्किन जिसका पीएच कम हो। तो ये तो हार्मफुल चीज थोड़ी है, ये तो अच्छी चीज है आर्ची बैक्टीरिया की, ये तो बोले तो बेनिफिट है ह्यूमन को इस बात का। तो ठीक है ना। तो मित्रों ये था सब आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है। कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं
या कोई और बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही लूंगा। ठीक है मित्रों, फिर अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से यू बैक्टीरिया को। यू बैक्टीरिया थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्ची बैक्टीरिया में ज़्यादा कुछ बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। जितना बताया है सारे क्वेश्चन यहीं से आपके सॉल्व होने हैं। कोई भी, बल्कि एक आध दो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ही बताई होंगी, जहाँ से नीट पूछता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया है मैंने। 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ही बताए हैं, कम नहीं बताए हैं। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा यू बैक्टीरिया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।